हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द सीक्रेट मैथ क्लासेस पर। और आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोमवर्ती फलन के पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ्य पुस्तक की 2.1 प्रश्नावली को क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आपको मुख्य मान निकालने हैं जो हमने आपको सर्वप्रथम बताए थे। तो शुरू करते हैं। इसका आपको मुख्य मान बताना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, माना कि सबसे पहले आपको थीटा मान लेना है साइन इनवर्स के बराबर में। उसके बाद 1, ये जो घात दिख रही है आपको इनवर्स, ये इधर से इधर आई तो प्लस हो गई, यानी 1 इक्वल टू साइन थीटा। तो अब एक हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय सारणी में साइन थीटा में किसका मान आता है, यानी साइन π/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये साइन π/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और थीटा इज इक्वल टू आएगा π/2। तो यहाँ पर साइन इनवर्स यानी साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान जो होगा वो π/2 होगा। और हमने आपको पहले बताया था कि साइन इनवर्स की हमेशा वैल्यू एक एंगल को शो करेगी। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक π/2 एंगल को शो करेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम देखेंगे सेक इनवर्स -π/2। तो हमें देखना होगा कि सेक इनवर्स माइनस किस किस क्वाड्रेंट में होता है। एस यहाँ पर, यानी यहाँ दोनों पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो इस नेगेटिव वैल्यू को निकालने के लिए आप पाई में से कुछ प्लस भी कर सकते हैं, पाई में से कुछ माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्लस कर सकते हैं और कुछ माइनस कर सकते हैं। तो आपको सेक का माना जाएगा। तो सर्वप्रथम वही माना कि इस प्रकार पिछले क्वेश्चन में किया था, थीटा मान लेना है। उसके बाद तो यानी देखना होगा कि पाई किस वैल्यू में होता है, यानी सेक पाई -π/4, यानी सेक अगर प्लस का √2 हो तो ये π/4 की वैल्यू होती है और ये पाई में से कट जाएगा। पाई में से अगर π/4 माइनस होगा तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक इनवर्स सेक माइनस का होगा। तो इज इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ पर सेक से सेक मान लीजिए हट गया तो 3π/4 थीटा इज इक्वल टू ये माना गया। तो सेक इनवर्स -√2 और जो मुख्य मान होगा (3π/4) होगा। ये सेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान 3π/4 होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये सभी पहले ही क्वेश्चन थे। अब हमको सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये कुछ मुख्य मान के थे। अगला है कि 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। ये सभी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, यानी 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4 लाना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले LHS लिखेंगे यहाँ पर 2 tan इनवर्स x, यानी 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। ये लिखने के पश्चात आपको यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना है, यानी 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x और माइनस का 1/1 - x²। यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो सर्वप्रथम
टेन इनवर्स 2 1/2 1 माइनस 1/4 माइनस टेन इनवर्स 1/7। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये एक से कट जाएगा, यहाँ पर 3/4 आएगा माइनस टेन इनवर्स 1/7। तो 4 ऊपर की तरफ चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3 माइनस टेन इनवर्स 1/7। तो इसमें टेन इनवर्स एक्स में आएगा, ये फॉर्मूला लगेगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई और 1 + xy। इसके बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सर्वप्रथम टेन इनवर्स 3/4 माइनस 1/7, इसी प्रकार 1 प्लस ये गुणा करने पर हो जाएगा 4/21। तो इसे सरल कर लेंगे हम, तो यह जाएगा टेन इनवर्स, ये इधर से गुणा हो जाएगा ले से लेने के बाद, यानी 21 माइनस 28 माइनस 3 बटा ये इस तरफ गुणा जाएगा, यानी 21 + 1 21 + 4 बटा 21। यहाँ पर आप 21 काट देंगे तो कुछ इस प्रकार की इक्वेशन बनेगी आपके। यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पर 28 में से 3 गए 25 और 21 + 4 25 25 से 25 घटा के यहाँ पर आएगा टेन इनवर्स 1। तब टेन इनवर्स 1 का मान भी आपको मुख्य मान की तरह याद करना है। यहाँ पर आपको कहेंगे नहीं कि आप इसका मुख्य मान याद करें, तो कुछ उसी प्रकार, यानी टेन इनवर्स इज इक्वल टू थीटा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर माइनस एक ही थीटा। कुछ इस प्रकार करने के बाद आपको थीटा इधर ले जाना है, यानी एक इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी एक होता है 10π/4 की वैल्यू इज इक्वल टू 10 थीटा। यहाँ पर से 10 से 10 हट जाएगा और थीटा इज इक्वल टू 5/4 आएगा। तो ये आपका आंसर है। यहाँ पर लिखना है आपको 5/4, तो ये आ गया RHS और हैंड्स प्रूफ, ये इसका आंसर है। ऐसे करना आपको पहले हमने 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगाया, उसके बाद tan इनवर्स x माइनस का सूत्र लगाया, उसके बाद नॉर्मली आपको जो संख्या है x और y वो सूत्र में लिख देना है, गुणा करना है, ऐसे पे लेना है, माइनस बाकी करके ये 25/25 है, 25 को 25 से काट दिया, एक आया। तो tan इनवर्स x का जो मुख्य मान निकाला हमने वो tan थीटा इज इक्वल टू 5/4 आया, और यहाँ पर 5/4 आपकी वैल्यू है, यानी आंसर है आपका। चलिए कुछ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आपको यही ध्यान रखना है कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सरल तरीके से हो। थर्ड क्वेश्चन है, ये भी tan इनवर्स का ही है। tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। तो ये आपको सिद्ध करना है, यानी इस पर तो दोनों को सरल करने के बाद tan इनवर्स 1/7 आनी चाहिए। तो आप देखिए सबसे पहले LHS में tan इनवर्स कुछ इस प्रकार LHS लिखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि इसमें किस प्रकार का फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर tan इनवर्स x और माइनस का, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेगा आप। आप जितने ज़्यादा ही फॉर्मूला लिखेंगे उतना ही आपको सरलता से आंसर क्रिएट कर पाएंगे। यस, आपको सूत्र भी जल्दी से याद जाएगी। तो यहाँ पर x है आपके लिए tan इनवर्स, माफ कीजिएगा x यहाँ पर 17/19 माइनस 2/3, इसी प्रकार 1 + 17/19 इंटू 2/3। तो इस प्रकार की कैलकुलेशन से आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको 19 और 3 का लेसे पे लेना है। तो आपका आएगा 57, यहाँ पर नीचे गुणा होकर वही लेसे पाएगा, एक यहाँ पर रख देते हैं 57 सेम आया। तो यहाँ पर 19 का बाड़ा 57 में 3 बार, 3 को 17 से गुणा करेंगे 51 माइनस इसमें 19 बार, और 19 को 3 से गुणा करेंगे 38। इसी प्रकार यहाँ होगा, ये 19 57 जाएगा, यहाँ पर गुणा जाएगा 57 + 34, तो यहाँ पर 57 से 57 कट जाएगा,
इन दोनों को जोड़ेंगे, माफ़ कीजिए घटाएंगे, तो यहाँ पर 10 इनवर्स 13 आएगा और यहाँ पर आएगा 91। तो आपको पता है 13 7 91 होते हैं, यानी इसे आप काट देंगे ईजी, यह आ जाएगा 10 इनवर्स 1/7 और यही हमारा आंसर है, यानी RHS है। तो एक बार फिर आपका आंसर आ गया इजीली। आपको कुछ नहीं करना है, सर्वप्रथम क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन के पश्चात आपको LHS लिखना है, LHS के बाद आपको वो सूत्र लिखना है जो आप इसमें लग रहा है। आप अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 इनवर्स x माइनस वाई के जो सूत्र है उसमें आप वैल्यू पुट करें, पुट करने के बाद कैलकुलेशन करनी है छोटी सी सरलता सी, और आपका आंसर यहाँ पर आया 10 इनवर्स 13/91। इसको आप 13 के पार्ट से काट देना, नहीं 10 इनवर्स 1/7, और ये आपका आंसर है। और कुछ नए क्वेश्चन करते हैं, ये सभी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। अगर आप इजीली करेंगे, आपके सामने आंसर दिया गया है तो आप इजीली कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको सिद्ध करना है, सेक स्क्वायर 10 इनवर्स। आपका 5th क्वेश्चन है, कोसेक इनवर्स कोट इनवर्स 3 रूट आपको 15, ये लाना है, आपको 15 संख्या लानी है। तो आप देखिए यहाँ पर सेक इनवर्स 10 इनवर्स 2 और कोसेक इनवर्स कोट इनवर्स, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर ये कोसेक स्क्वायर है और कोट इनवर्स 3 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किससे करना है, आपको यहाँ पर सेक इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा की सरसों में क्या लगानी है, यानी सर्वप्रथम सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + 10 और 10 इनवर्स, या आपको ये 10 इनवर्स 2 और कोट इनवर्स 3 को इनके लिए थीटा माने, यानी ये सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 15। आप ये इसे आप सरलता से थीटा मान लेंगे, दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी थीटा हो गया, यानी 1 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर कोट थीटा, ठीक है। तो आप इस प्रकार लिखें, या 1 से 1 2 हो जाएगा, प्लस इसे सरलता से लिखें 10 इनवर्स, ये जो स्क्वायर है इस पूरे का है तो आप इसे इस प्रकार लिखे हुए, और ये इसको भी इसी प्रकार लिखना है। दोनों पर स्क्वायर लिख चुके हैं, तो दोनों पर आपने ये फॉर्मूला देखा होगा कि 10 इनवर्स थीटा इस प्रकार थीटा होता है, यहाँ पर थीटा आंसर आएगा, और कोट का भी इसी प्रकार का देखा होगा। तो हमको दोनों फॉर्मूला लगाने यहाँ पर, और ये हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जाएगा 2 + 4 + 9 और ये हो जाएंगे 15। तो लीजिए आपका आंसर आ गया दोस्तों। इसी प्रकार करना है आपको। सर्वप्रथम क्वेश्चन लेगा LHS में हमने सरसों में का पुट किया, नहीं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा। दोनों के सरसों में लिखने के बाद इन दोनों को जोड़ दिया, एक और एक को, उसके बाद 10 स्क्वायर थीटा और 10 इनवर्स को इस तरीके से एडजस्ट किया कि इस प्रकार बन जाए, यानी 10 इनवर्स थीटा बने। इसी प्रकार कोट इनवर्स थीटा बने। यहाँ पर भी स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर है, तो 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 + 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और इन दोनों से भी जोड़ने पर 15 आएगा, जो हमारा आंसर है यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। और ये आपकी पाठ्यपुस्तक का नवा क्वेश्चन, यानी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। तो प्रूफ दैट करना है आपको, यानी सिद्ध करना है x² + y² + z² + 2xyz इज इक्वल टू 1। तो हम सिद्ध करते हैं, यानी LHS तो आपको सीधा ही लिखने के पश्चात हमें पता है कि cos इनवर्स में x + y + z का कोई फॉर्मूला नहीं था, तो हमें z को इस तरफ भेज देना, यानी पाई की तरफ, यानी पाई माइनस cos इनवर्स z, ठीक है। जिस प्रकार करें ये z, तो अब हम यहाँ पर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पर पाई माइनस, ये आपने देखा होगा, यहाँ पर माइनस नहीं हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस होता है cos इनवर्स माइनस का थीटा, ठीक है। और यहाँ पर cos इनवर्स x + y का फॉर्मूला लिखेंगे, हो जाएगा cos xy
1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा कोस इनवर्स माइनस का जेड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कोस से कोस इनवर्स कट जाएगा, आप इसे काट सकते हैं नॉर्मली, और एक्स प्लस वाई आप इस अंडर की संख्या को उधर ले जाएं और यहाँ पर माइनस की संख्या उधर लाएं, तो माइनस लाने पर ये हो जाएगा प्लस, यानी ये हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तब हम दोनों तरफ वर्क कर देंगे जिससे कि यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पर वर्क आ जाएगा, यानी दोनों तरफ वर्क करने पर आएगा यहाँ पर वर्क करेंगे तो देगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर देगा यहाँ पर इसका अंडर रूट का स्क्वायर कर देंगे और ये देगा 1 प्लस यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कुल देगा यहाँ से, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई जेड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दोनों यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर ये रूट हमेशा 1/2 का होती है, यहाँ पर दोनों का 1 हो जाएगी, यानी 1/2 से 2 कट जाकर ये हट जाएगा रूट, यानी 1 हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसे हम इस तरफ लिख लेंगे, ये कुछ इस प्रकार है एक्स वाई जेड, और इसे गुणा करेंगे तो यहाँ से 1 से गुणा होगा 1, उसके बाद 1 माइनस वाई से गुणा होगा माइनस का वाई स्क्वायर, ये 1 एक्स से गुणा होगा 1 से गुणा होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये 1 जब माइनस का एक्स वाई स्क्वायर से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों तरफ एक ही तरह की चिन्ह है, तो इसे काट ले रहे। उसके बाद जो नेगेटिव संख्या है वो बराबर किधर ले आए, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 XY Z, और ये आपका आंसर है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2XY इक्वल टू 1। तो हम इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखते हैं, यानी कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई है। आपको कुछ नहीं करना है, यानी 2 वेरिएबल रखने हैं, आप कोई से भी वेरिएबल रख सकते हैं, यानी कोस इनवर्स एक्स जेड रख सकते हैं, वाई जेड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो वेरिएबल को इस तरफ लिखने के बाद आपको एक वेरिएबल उधर लेके, यानी कोस यानी पाई माइनस कोस जेड, और ये आपको इस प्रकार करना है, इस तरफ कोस इनवर्स एक्स प्लस वाई का सूत्र लगा देना है, और यहाँ पर ये पाई माइनस कोस थीटा होता है, कोस माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब माइनस थीटा होता है तो इस पर इफेक्ट माइनस का इफेक्ट होने के यहाँ पर पाई से माइनस हो जाता है, और कोट इसी प्रकार कोट या सेक इसी प्रकार होता है, तो कोस से कोस काट देवे। उसके बाद एक्स प्लस वाई, ये यहाँ पर ये एक्स माइनस का एक्स देता है, या इधर आ गया, ये एक्स प्लस वाई एक्स वाई प्लस जेड हो गया, और दूसरी तरफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तो हम दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया, यानी दोनों तरफ वर्क किया, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये अंडर रूट हट जाएगा, हमने स्क्वायर का होल लिया इसका, नंबर 2XY जेड है इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोष्टक 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस प्रकार करने के बाद हमने इसको गुणा किया तो यह है 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से काट देंगे। उसके बाद यहाँ पर जेड स्क्वायर 2XZ, और हमें सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2XYZ इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर दोनों जो ये हैं एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर, उसको बराबर के इधर लेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2XYZ इज इक्वल टू 1। तो ये हमें सिद्ध करना था, यानी ये हमारा हैंड्स प्रूफ होता है यहाँ पर। इसका आंसर आपको हर क्वेश्चन को तरीके से सलीके से करना है, सूत्र लगाते हुए। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आज के लिए बस इतना ही। एक क्वेश्चन करने के बाद क्लास को ऑफ करेंगे। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाइवेट। और सिद्ध करना आपको, प्रूव दैट एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 लाना है आपको। और यहाँ पर हमने आपको ये फॉर्मूला लिखाया था, यानी tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, तो ये फॉर्मूला लिख लेगा आप, या इसी क्वेश्चन में सीधा लिख लेगा। तो सबसे सीधा हम इसका सूत्र लगाएंगे, यानी एक्स वाई जेड का। तो एक्स वाई जेड का फॉर्मूला होगा एक्स
प्लस वाई प्लस जेड 1 माइनस एक्स वाई जेड, उसके बाद 1 माइनस एक्स वाई जेड और जेड एक्स इज इक्वल टू 5/2। ये है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये आप लिख लिया आप अपने पाठ्य पुस्तक में। तो ये होगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जेड और जेड एक्स। तो इसके करने के बाद आपको इस tan इनवर्स को उधर भेज देना है, यानी ये घात प्लस हो जाएगी, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10/2, यानी हमने इस tan इनवर्स को इधर ले गए तो ये 10/2 हो गया, और ये बाकी 1 प्लस एक्स प्लस वाई और ये एक्स वाई जेड 1 प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो इसको हम 10/2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, यानी एक्स आपको पता है tan इनवर्स 5/2 की वैल्यू अनंत होती है, यानी अनंत यानी 1/0, क्योंकि यहाँ पर अनंत लिख लेंगे कोई मतलब नहीं रहेगा, तो आप 1/0 लिखे और यहाँ पर इसको वज्र गुणा करा देंगे, यहाँ से वज्र गुणा करा देंगे, यानी आधा गुणा करने के बाद हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको 0 से गुणा करेंगे 0 रहेगा, और नॉर्मली इसको 1 से गुणा करेंगे तो इसी प्रकार रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस माइनस की संख्या को उधर ले जाना है और प्लस की को इधर रखना है, यानी एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स 1। तो ये आ गया हमारा आंसर, यानी HPN आंसर। दूसरों से देखते हैं, यानी tan इनवर्स एक्स प्लस वाई और जेड इज इक्वल टू 5/2 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ये हमने आपको फॉर्मूला लगाए थे, यानी tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई जेड जेड एक्स कोष्टक, उसके बाद 5/2। तो हमने tan इनवर्स को इधर से उधर ले गए, यानी ये हो गया 10/2 हो गया, और यहाँ पर ये वापस लिख लेंगे tan x प्लस वाई प्लस जेड 1 माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई जेड जेड एक्स, ये हो गया। उसके बाद आपको 10/2 की वैल्यू रखनी होगी, अनंत होगी इसकी वैल्यू, तो इसे आप 1/0 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/0 लिखने के बाद आपको 1 प्लस एक्स प्लस वाई जेड और 1 माइनस एक्स वाई जेड, और इसी संख्या को आप तिरछा गुणा कर लेंगे, यानी 0 को इससे गुणा कर दे, बाकी को 1 से इसको गुणा कर दे। 1 से गुणा करने के बाद वही यही संख्या जो हमारे नीचे थी, और यहाँ पर इसको किसी संख्या जो 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा। उसके बाद हमने प्लस की संख्या उधर ले गए और बाकी सभी पॉजिटिव हो गए, यानी एक्स प्लस एक्स वाई जेड और जेड एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर है। और आज की क्लास के लिए इतना ही। हमने आपको सभी क्वेश्चन कराए थे, वो इजी सरल थे, अगर आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे और तो आपको आ जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। स्टे होम स्टे सेफ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आए। और स्टे होम स्टे सेफ।